मौलाना नहीं माने, हुकूमत आज भी नाकाम। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम आज तीसरे रोज भी पार्लियामेंट में पेश ना की जा सकी। हुकूमत ने मौलाना की मुशावरत के लिए वक्त मांगने को वजह करार दिया तो अपोजिशन ने मौलाना के इनकार का दावा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हुकूमती नाकामी का क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया। असद कैसर ने कहा है कि अगर वजीर कानून के पास ड्राफ्ट नहीं तो बताएं कि ये नुस्खा कीमिया कहां से आया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की गलत फहमियां दूर करने और सबको साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। कहा कि ड्राफ्ट तो तब सामने लाया जाए जब बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले, आईनी तरमीम इत्तफाक राय से की जाएंगी। हर चीज को सियासी तौर पर नहीं मेरिट पर देखा जाना चाहिए। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है। मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सिर्फ किसी फर्द और टाइमिंग की वजह से आईनी तरमीम की मुखालफत की गई। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन को कोई फर्द पसंद नहीं और मौजूदा वक्त सूट नहीं करता तो अपनी ताकत किसी और झोली में डाल आए। मुल्क की सम्त चीफ जस्टिस ने नहीं, इस ऐवान ने मुतय्यन करनी है। चीनी की कीमत चीफ जस्टिस ने नहीं, आपने मुकर्रर करनी है। बिजली के खंभे चीफ जस्टिस ने नहीं, आपने लगाने हैं। मजबूत हों और अपने कदमों पर खड़े हों। तरमीम का मुसविदा अब तक हतमी नहीं है, मुशावरत का सिलसिला जारी है। जब काबीना में मुसविदा मंजूर हो जाएगा उसी के बाद ही ऐवान में आएगा। ये मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ नुस्खे देते थे कि अच्छा ये नुस्खा है, दूसरों का कहता कि ये नुस्खा है। ये अपने ऊपर भी आपस में भी इसका इत्तेमाद नहीं था, ड्रामाबाजी चल रही थी। ये तो बुनियादी शहरी हुकूक को भी सलब करना चाहते हैं। अदलिया को अंडरमाइन किया जा रहा है। चोरी चुपके से कोई कानून साजी होती है तो उसको चोरी कहा जाता है, कानून साजी नहीं कही जा सकती। अब मुजाहिमत करेंगे अगर कोई इस किस्म की कानून साजी लाते हैं। पीटीआई के असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। कौमी असेंबली में कहा है कि इस किस्म की कानून साजी की गई तो मज़ाहमत करेंगे। अदलिया पर वार किया गया तो गली कूचों और चौराहों पर लड़ेंगे। आप तरमीम लाएं लेकिन पहले यहाँ ऐवान में डिस्कस तो करें। अगर वजीर के पास ड्राफ्ट नहीं तो बताएं कि नुस्खा कीमिया कहाँ से आया है। हमारे 7 लोगों को जबरदस्ती अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। इसमें किसी का कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है कि अदालतों में जो केस जो है निपटाए जाएं। 26-27 लाख जो है या वोट जो डाला गया वो गिना जाए, उसमें क्या किसी का पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है। हम आइन को उस शेप में वापस लेके आएंगे जो COD के साथ जो है बिल्कुल मुताबिकत रखता हो। इसको कोई फाइनल शेप नहीं दी गई थी जब तक काबीना में ये पास ना होता। इसकी कोई फाइनल शेप जो है इसने इख्तियार नहीं करनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आईनी तरमीम वसी तर इत्तफाक राय से पैदा करने के लिए मामला मुअख्खर किया गया है। आईनी तरमीम के मुसविदे को ताहाल हतमी शक्ल नहीं दी गई है। तरमीम की हतमी शक्ल उस वक्त बनेगी जब मुसविदा काबीना में आएगा, डाला गया वोट गिना जाए। उसमें किसी का कोई सियासी मुफाद नहीं है। अदालतों से 26-27 लाख मुकदमात का बोझ कम होने में किसी का सियासी मुफाद नहीं है। आइन को मिसाक जमहूरियत और इस ऐवान की इज्तिमाई बसीरत के मुताबिक बदला जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का आईनी तरमीम का मुसविदा शेयर ना करने का शिकवा। कहा कि जो मुसविदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी हुकूमत से इत्तफाक नहीं कर सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आईनी तरमीम को फ्रॉड करार देते हुए कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पर 8 महीने लगे, 18वीं तरमीम पर 1 साल लगा। आईनी तरमीम 1-2 दिन नहीं महीनों का काम है। अली जफर बोले, हुकूमत को नाकामी हुई, अदालतें बच गईं, उनके पास नंबर गेम पूरे नहीं। मौलाना बड़ी हद तक इन चीज़ों से मुतमईन थे। उन्होंने किसी चीज़ के बारे में ये नहीं कहा कि ये नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इसकी जुज़ियात और तफसीलात को हमें देखना है, हमें कुछ टाइम दे दें आप,
तो इस चीज़ को देखते हुए ईद मिलादुन्नबी भी आ गई, लोग घरों को जाना चाहते थे। हफ्ता 10 दिन बाद जब भी, और इंशाल्लाह ये हो जाएगी। इस पर अब कोई मुझे ज़्यादा बड़ा रखना नज़र नहीं आता। तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आईनी तरमीम मौखर होने की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मौलाना को तरमीम पर इत्तफाक है, मगर बाज़ चीज़ों की तफसील के मुताले के लिए उन्हें वक्त दरकार है। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, हमारे नंबर्स पूरे हैं, तरमीम मंजूर हो जाएंगी, इसमें कोई रुकावट नज़र नहीं आती। अगर तरमीम नहीं भी आई तो कोई क़यामत नहीं आएगी, मामला चलते रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें बेनतीजा नहीं, नतीजा खेज है। मौलाना और बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुशावरत का दायरा वसी करने का फैसला किया है तो ये जमहूरियत के लिए अच्छा है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा यह बेनतीजा या हार जीत वाली बात नहीं है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि जमहूरियत का हुस्न है कि मुशावरत का दायरा कार वसी हो, इत्तफाक राय होगा, ये अच्छी बात है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि वर्किंग पेपर्स सबके पास है, एक एक शक पर बात हो रही है, बेशक ताख़ीर हो, ऐसी बात हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। हुकूमत की आप क्या समझते हैं, तरमीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेनेटर फैसल वाडा से आईनी तरमीम की मंजूरी न होने से मुतालिक सवाल फैसल वाडा ने जवाब दिया कि नून लीग वाले ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे, नाअहल और निकम्मों से यही तवक्को की जा सकती है। मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक सवाल पर फैसल वाडा ने कहा कि वो मौलाना के बारे में अपना तज्जिया और पेशगोई जल्द देंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीमी बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़ शामिल। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए तरमीम की भी तजवीज़। कौमी असम्बली में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की तफसीलात जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार में भी तरमीम की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को देगी। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी अरकान का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टी के तनासुब से करेंगे। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज़ पहले सिफारिशात वज़ीर आज़म को देगी। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा। हाई कोर्ट से सुओ मोटो लेने के अख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़। हाई कोर्ट जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल है। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दिफा ने मौक़िफ़ देने के लिए वक्त मांग लिया। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, वजारत दिफा की तरफ से बयान दे रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ अभी तक नहीं आई, अगर कोई दरख्वास्त आती है तो फिर भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अदालत को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के सवाल का वाज़ेह जवाब नहीं दिया जा रहा। अगर मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाएगा तो ये केस निपटा देते हैं। अगर ये कहते हैं कि बगैर नोटिस आसमानी बिजली की तरह मिलिट्री पर आना है तो फिर ऐसे नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट अगर कहे कि केस मिलिट्री कोर्ट को भेजना है तो फिर नोटिस देकर भेजा जा सकता है। अदालत ने वाज़ेह मौक़िफ़ देने की हिदायत देते हुए समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पीटीआई एमएनएस की जमानत मंजूर। इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का फौरी रिहाई का हुक्म। 30-30 हज़ार रुपये के मचल के जमा करवाने की हिदायत। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुकदमे में जो दफात लगाई गई हैं उनकी सज़ा कम से कम 3 साल है, जमानत मंजूर ना की जाए। अदालत ने पूछा, शेर अफजल मरवत, अहमद चट्टा और दीगर एमएनए से कुछ बरामद हुआ है? प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कुछ बरामद नहीं हुआ। पीटीआई के एमएनएस को जलसे के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 9 सितंबर को पार्लियामेंट से गिरफ्तार किया गया। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर अपील में कहा गया है कि मेरिट पर बरियत बनती थी जो एहतसाब अदालत ने नहीं दी। अदालत एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे। ऐसे कोई शवाहिद और मवाद नहीं जिसकी बुनियाद पर सजा सुनाई जा सके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर फैसले तक 190 मिलियन पाउंड केस का ट्रायल रोकने की भी इस्तदा। पीटीआई को लाहौर में जलसे के लिए नई दरखास्त देना होगी। जलसे की इजाजत न देने पर डीसी लाहौर के खिलाफ दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने कहा है कि आपने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की, उसमें जवाब तलब कर लिया था। क्या पता पहले वाली दरखास्त में क्या ग्राउंड था। मौलाना फजलुर रहमान और ताहिरुल कादरी को जलसे की इजाजत मिली, ये सब नई दरखास्त में लेकर आए। अदालत की केस 23 सितंबर को मुकर्रर करने की हिदायत।